गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग 5 रुपए के दो सिक्कों के बारे में जानेंगे कि ये सिक्के आपके पास होते हैं लेकिन बिकते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है और ये सबसे ज्यादा कमेंट मुझे देखने को मिले। मैंने इन दोनों ही सिक्कों के बारे में पहले एक वीडियो जारी किया था और उसके बाद में मुझे सबसे ज्यादा जो कमेंट मिले हैं वो ये मिले कि हमारे पास ये सिक्के हैं लेकिन कोई हमसे खरीदता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये सिक्के आपके पास में हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं तो ये सिक्के आपसे हम खरीदेंगे, लेकिन कौन सी शर्त पे खरीदेंगे और क्या वैल्यू देंगे वो भी अच्छे से इस वीडियो में आप लोग को समझ लेना है। तो अगर आप लोगों के पास में 5 रुपए के ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से समझे। वो बोलते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी कभी किसी काम में नहीं आती। ऐसा ही शायद आप लोग के साथ में हो रहा है, इसके लिए मुझे ये वीडियो दोबारा से बनाना पड़ रहा है। 5 रुपए के कुछ सिक्के रेयर होते हैं, उसकी कोई वजह होती है। ऐसा ही मैंने हर वीडियो में बताया कि कोई भी सिक्का रेयर होता है तो उसकी एक वजह जरूर होती है और हर एक सिक्का रेयर नहीं होता और हर एक सिक्का कॉमन भी नहीं होता है। 5 रुपए के इन दोनों सिक्कों के बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लो। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस 5 रुपए के सिक्के के बारे में पूरा डिटेल से जानने के लिए। क्या वजह है कि आपके सिक्के सेल नहीं हो रहे हैं, आपके पास में पड़े हुए हैं, उसके बाद भी कोई खरीद नहीं रहा है। तो चलो जानते हैं क्या वैल्यू है और कितने में बेच सकते हैं और कहाँ बेच सकते हैं। सब कुछ डिटेल में जानने को इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो गाइज आपको लग रहा है कि आपका सिक्का नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इन दोनों सिक्कों के बारे में एक क्लियरिटी कर देता हूँ कि ये सिक्के दो अलग अलग सिक्के होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज पहचाननी है कि आपके पास कौन सा सिक्का है, महंगा वाला है या सस्ता वाला है। सस्ता सिक्का है तो वो नहीं बिकेगा और अगर आपका सिक्का महंगा वाला है तो वो जरूर बिकेगा और वो सिक्का आप मुझे भी सेल कर सकेंगे। आप नीचे कमेंट कर देना, उसके बाद में मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर आप नंदू RJ23 इंस्टाग्राम पे ये सिक्का सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल करने के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे इन सिक्कों की फोटो भेजते हैं तो रेयर सिक्के की फोटो होगी तभी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कॉमन सिक्का दिखेगा तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। तो चलो जानते हैं रेयर सिक्का कौन सा है और कॉमन सिक्का कौन सा है। फर्स्ट में पड़े हुए दोनों सिक्के कॉमन सिक्के हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए सिक्के 6 ग्राम वजन के सिक्के होते हैं, मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। और अब ये दो सिक्के आप देख रहे हैं, ये दोनों सिक्के कॉपर निकल धातु से जारी किए गए हैं। 5 रुपए के दोनों सिक्के कॉपर निकल धातु के हैं और इन सिक्कों का वजन होता है 9 ग्राम। अब ये सिक्के रेयर क्यों है ये देखने वाली बात है। जो 9 ग्राम सिक्के 9 ग्राम वेट के सिक्के हैं ये कॉपर निकल धातु के सिक्के हैं और ये सिक्के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मतलब इतनी आसानी से मिलते ही नहीं है। यहाँ तक कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये 6 ग्राम वाले सिक्के आसानी से कहीं पे भी आपको सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। इसके लिए आपको लगता है कि आपका सिक्का बिकता नहीं है, क्योंकि जो हर कहीं कहीं पे भी आपको मिल जाएगा वो सिक्का रेयर कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात ये है। तो जो आगे जो आप देख रहे हैं ये है कॉपर निकल के सिक्के और इनमें दोनों ही सिक्कों में कॉपर निकल के सिक्के होते हैं वो रेयर होते हैं। ONGC थीम्स के जो सिक्के हैं कॉपर निकल के हैं वो रेयर हैं और दांडी मार्च यात्रा के जो सिक्के हैं ये भी कॉपर निकल के सिक्के ही रेयर हैं। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ONGC का सिक्का अगर आपके पास में होता है तो उस सिक्के की वैल्यू आपको 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक UNC कंडीशन में मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास में होता है कॉपर निकल का सिक्का ONGC थीम्स का, कॉपर निकल वाला ये सिक्का 9 ग्राम का सिक्का होता है और इस सिक्के की वैल्यू की बात करें तो आपको दे सकता है 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की वैल्यू। सोच सकते हैं कहाँ 5 रुपए से 10 रुपए और कहाँ 5,000 से 8,000। तो ये सिक्का रेयर होता है। दांडी मार्च यात्रा का 5 रुपए का सिक्का है, उसमें भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका सिक्का होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का तो उस सिक्के की वैल्यू भी 5 रुपए से 10 रुपए या 15 रुपए UNC कंडीशन में हो सकती है। लेकिन अगर वही सिक्का आपको कॉपर निकल वाला मिल जाता है तो 2,000 से लेकर 3,000 रुपए तक इसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सिक्के UNC या प्रूफ सेट के सिक्के हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्कुलेशन में ही ये सिक्के मिले हैं लोगों को और मिलते भी हैं। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई तो शायद आपको ये भी पता होगा कि इनमें रेयर सिक्का कौन सा है। और अगर वो रेयर सिक्का आपके पास में है, कॉपर निकल के सिक्के हैं दोनों ही थीम्स के, तो आप मुझे सेल कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं और आप नंदू RJ23 इंस्टाग्राम में भी इस सिक्के की फोटो भेज सकते हैं और फोटो भेज के
आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो मैं आपको आपके सिक्के की बताई हुई कीमत मिल जाएगी। अगर बाकी आपके सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन का होगा, उसके हिसाब से उसकी कीमत तय की जा सकती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि ओएनजीसी थीम और दांडी मार्च के सिक्कों में सबसे रेयर सिक्का कौन सा होता है और कॉमन सिक्का कौन सा होता है, कौन सा सिक्का बिक सकता है और कौन सा सिक्का नहीं बिकता है। अगर ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाओ, ताकि आने वाली कोई दूसरी जानकारी भी आपको सबसे पहले मिल सके।